Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard EVS 1 lesson number 3. So इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. इसके पहले के सारे वीडियोस अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो. वेयर डू गेट वाटर फ्रॉम? वाटर कहाँ से मिलता है? तो देखिए हमें डिफरेंट सोर्सेज एंड डिफरेंट प्लेसेस से मिलते हैं. सिटीज़ में हम इसे टैप और पाइप से हमें मिलता है. विलेजेस में इसे हम वेल्स, कुआँ, नदी, झील, तालाब और बारिश, डैम, इन सब से मिलता है. वेयर डू यू ले द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स? सो फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स इज लेड ऑन लैंड, ज़मीन पे, राइट. सो व्हाट नीड do we meet through breathing? How is this need met? So जो ऑक्सीजन की नीड होती है टू सर्वाइव इज़ मेड थ्रू ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग से मिलती है. सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ले पाते हैं. इसकी वजह से हम फॉर दिस पर्पस वी ब्रीद इन एयर थ्रू आवर नोज. फ्रॉम वेयर डज द अर्थ गेट लाइट एंड हीट? तो सन से. सिंपल है. और ये सारी चीज़ें देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट हैं, इससे भी कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं. यहाँ पे भी बहुत सारे दिए गए हैं. यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी. तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे डायरेक्टली. यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें दी गई हैं. कंडेंसेशन, रेन्स, डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे है. उसके बाद ये क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसके दो आंसर्स यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर और ये आंसर दिया हुआ है. ठीक है, बाकी के रिमेनिंग आंसर देख लेते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है रिमेनिंग आंसर. ट्रू फॉल्स का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. सोर्सेज ऑफ वाटर ये सब हैं. वेदर रिलेटेड इवेंट्स ये है. नेम द फॉलोइंग 5 ओशंस: अटलांटिक, पैसिफिक, आर्कटिक, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन. 7 कॉन्टिनेंट्स, तो ये सारे हैं. ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा. What is a continent? How many continents are there on the earth? So a vast continuous stretch of land, जो land पे stretch पड़ता है, तो उसी को stretch of land जो फैला होता है दूर तक, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट. और ऐसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ पे. लैंड फॉर्म क्या है? तो अनइवननेस, जो अलग अलग शेप होते हैं अलग अलग जगहों पे, ये डिफर. यहाँ पे एंट है तो आपको साथ में डिफरेंट लिखना है. प्लेसेस आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स. हाउ इज़ वाटरफॉल फॉर्म्ड? यहाँ पे देखिए वाटरफॉल साथ में लिखा है. यहाँ पे भी साथ में ही है, बट यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए फॉल यहाँ पे लिख दिया है. वाटरफॉल आपको साथ में लिखना है. व्हाट इज़ अ ग्लेशियर? तो ह्यूज मास ऑफ आइस जो स्लिप होता है धीरे धीरे ओवर द स्लोप एट अ वेरी स्लो स्पीड, ये क्या होता है? ग्लेशियर होता है, जो धीरे धीरे मूव करता रहता है. What makes the hydrosphere of the earth? तो the water or ice that occupies the earth's surface, groundwater and the water vapor present in the atmosphere together form the hydrosphere in the earth of the earth. कौन कौन से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एटमॉस्फेयर में? तो ये सारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो अलग अदर गैसेस हैं जो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में. वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. हाउ डज ओजोन गैस प्रोटेक्ट लिविंग बींग्स? तो जो ओजोन गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो क्या करता है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है जो कि सनलाइट में प्रेजेंट होता है. इसकी वजह से जो लिविंग बींग्स हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं उन रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. व्हाट आर क्लाउड्स मेड अप ऑफ? तो क्लाउड्स कैसे बने हैं? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है. क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. द सन्स हीट इवेपरेट्स द वाटर टू फॉर्म वेपर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ये तो आपने देखा ही हुआ है. What is meant by biosphere? Living things are seen in all the envelopes of the earth such as lithosphere, hydrosphere and atmosphere. तो ये यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप.
इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू वी सी द रेनबो। सो हम ये देखते हैं ट्रोपोस्फियर में, ठीक है, लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर ऑफ द एटमॉस्फियर। जो माउंटेनियर्स होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं अपने साथ में जब वो माउंटेन पे चढ़ते हैं। जब माउंटेन की ऊंचाई होती है 5000, तो इसका क्या रीज़न है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एयर जो होता है वो रेयर होता जाता है, कम होता जाता है। और 5000 मीटर की ऊंचाई बहुत, उस पर तो बहुत ही कम हवा होती है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड होता है। इसीलिए माउंटेनियर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया वाई आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इम्पॉर्टेंट। सो इन एवरी एनवेलप ऑफ द अर्थ देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गन, यहाँ पे डैश करके इज़म यहाँ पे लिखा, तो ये जो है इज़म्स, ये भी इसी का पार्ट है। जैसे यहाँ पे देखो पूरा है, तो हाफ हाफ नहीं लिखना है आपको, आपको पूरा लिखना है। परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे ऑल्सो ऑक्यूपाई इंपॉर्टेंट प्लेस इन द फूड चेन, फूड चेन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो डेड और डिकेइंग प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, तो उनको सॉइल में कन्वर्ट करने का काम, मिनरल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो ह्यूज पाइल्स ऑफ जो डेब्रिज होंगे या ये इस चीज़ से पाइल अप होते जाएंगे यहाँ वहाँ अर्थ पे, तो वो सड़ेंगे ही नहीं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे अर्थ के लिए, अपने अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर अस। अब इनडायरेक्टली तो हमारे लिए भी हेल्पफुल है। थिंक अबाउट ऑल द फूड स्टफ ऑब्टेन फ्रॉम द सी, फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन एंड राइट 10 लाइन्स अबाउट देम। तो यहाँ पे देखो कई सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सी में इनहेबिट करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। सम ऑफ दीज फॉर्म आवर फूड, कुछ इसमें से हैं जो अपना फूड बनाते हैं। वेरियस, अब ये जो वेर है और यहाँ पे ईयस है, वो अलग अलग नहीं है, एक ही में आएगा। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे लिख दिया वेरियस। कई सारे वेरियस एडिबल वेराइटीज़ ऑफ फिश होती हैं जिन्हें समुद्र से पकड़ा जाता है, जो लोग खाते हैं। देर आर गुड क्वालिटी प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड्स इन द फिश। अभी जो लोग खाते होंगे उनको इसका पता होगा कि उनको जो भी इससे मिलता होगा। देयर फोर इट इज़ अ न्यूट्रिटिव फूड। Shellfish varieties such as crabs, prawns, lobsters are favorite food items worldwide. वर्ल्ड में इन सारे चीज़ों को लोग पसंद करते हैं। प्रॉन्स क्या होता है, abundantly available in the Indian waters. Therefore we get lots of foreign exchange through export of prawns. जब इंडिया वाले इसे बेचते हैं तो उनको काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज मिलते हैं। यहाँ पे अलग अलग इन सब के नाम हैं जो खाते हैं लोग, उनको दिए गए यहाँ पे, ठीक है। उन सारे अलग अलग फिशेस के नाम है ये, यहाँ पे देख सकते हैं आप। एवेपोरेशन, शॉर्ट नोट्स लिखना है एवेपोरेशन पे। तो द हीट चेंजेस वाटर इनटू वेपर, तो यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर होता है वो वेपर में हीट देने से वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। ये एक्शन क्या होता है, क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। द सन्स हीट कन्वर्ट्स द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इनटू वाटर वेपर। यहाँ पे इसके आंसर्स दिए गए हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन का भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट वाटर साइकिल के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, बहुत ही ईजी होता है ये। हमने उसका डायग्राम भी देखा, डायग्राम भी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा, ज़्यादा मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। डार्क पैचेस अपीयर ऑन द स्किन आफ्टर एक्सपोजर टू द सन, सन के कांटेक्ट में जाने से या ज़्यादा टाइम तक रहने के लिए डार्क पैचेस आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, हार्मफुल रेडिएशन की वजह से होता है, जो क्योंकि हमारी जो स्किन होती है, बर्निंग सेंसेशन टू आवर स्किन ना। इन ऑर्डर टू अवॉइड, इसे हमें अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें ऐसे हार्श सनलाइट में नहीं रोम करना चाहिए, घूमना चाहिए। अगर नेसेसरी है घर को छोड़ना तो हमें अम्ब्रेला या कैप लेना चाहिए, कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए और फेस को कवर करना चाहिए, हैंड्स को, लेग्स को कवर करना चाहिए। सनस्क्रीन क्रीम जो है एडवाइजेबल आपके लिए, कंसल्ट करके डॉक्टर से वो यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें दी गई हैं। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग ऑन द एंटायर अर्थ, तो अभी इसके बारे में बताया गया है। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर है ऑफ क्लाइमेट, CLIMATE। तो साथ में क्या लिखेंगे, क्लाइमेट चेंज।
सो अर्थ हमारी क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हीटेड अप हो रही है, और ये फिनोमिना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। और ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पानी है उसका फ्लो बढ़ता जा रहा है, समंदर का, ओशन का पानी बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से जो सी लेवल है उसका स्तर बढ़ता जा रहा है। लो लाइंग एरिया जो है वो कोस्टल रीजन वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे मतलब कि सबमर्ज होने की कगार पे आ गए हैं। ठीक है, इसीलिए देयरफॉर ऑल ऑफ अस शुड plant more and more trees and try to reduce the danger of global warming. We should also consume less energy in order to save the earth. अब यहाँ पे दिया गया मेक अ लिस्ट ऑफ प्लांट फॉर्म्स, ये हिलॉक प्लेन दिया गया है अलग अलग, ये क्या है हमारे लैंड फॉर्म है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो भी आप पढ़ोगे, अगर पूरा वो चैप्टर पूरे क्वेश्चन आंसर और चैप्टर भी पढ़ोगे तो वहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे दिया गया, ड्रॉ लेबल डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं आप, ड्रॉ लेबल डायग्राम शोइंग वाटर साइकिल, ये हमने पहले भी देखा है वाटर साइकिल का ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, अच्छा थोड़ा सा और है देख लेते हैं पहले, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन का आंसर और गिवन है यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे क्वेश्चन, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के यहाँ पे आंसर्स गिवन है। एक क्वेश्चन का आंसर और है यहाँ पे, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है, इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे एनवायरमेंटल बैलेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका वीडियो बताऊंगी, और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।